हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो हाय एंड हेलो टू एवरीवन। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सभी ईयर में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि CSIR नेट जून 2012 में पूछा गया है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यह क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। लेट u(x, y) इक्वल टू x प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन f(z) ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू x प्लस आयोटा y द इमेजिनरी पार्ट ऑफ f(z)। हम लोग को यहाँ पर u(x, y) का वैल्यू दिया हुआ है, u(x, y) का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ f(z) का वैल्यू क्या होगा करके। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये क्वेश्चन के पैटर्न से ही पता चल जा रहा है कि ये हम लोग का CR इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो अगर ये हम लोग का क्वेश्चन u(x, y) का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स कि यह CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा मतलब कि ये हम लोग का डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। ये हम लोग का CR इक्वेशन होता है, और u का वैल्यू दिया है हमें, u का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से u का वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v होगा क्या, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से डेल v अपॉन डेल वाई कैसे निकालेंगे। डेल u अपॉन डेल एक्स, हम लोग u को x के सापेक्ष एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग का कैंसिल होके उसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कैंसिल होके हम लोग का 2x 2 कैंसिल होके 1 प्लस एक्स, मतलब डेल v अपॉन डेल वाई हम लोग को क्या मिल गया 1 प्लस एक्स। यहाँ से हम लोग डेल v निकाल सकते हैं। डेल v इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डेल v इक्वल टू 1 प्लस एक्स डेल वाई। डेल v इक्वल टू 1 प्लस एक्स डेल वाई मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग v का वैल्यू इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे। v का वैल्यू इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे तो v का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। v इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई मिल गया, हम लोग का v का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग v का और एक वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, v का और एक वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स करेंगे, माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स करेंगे तो u को y के सापेक्ष हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो u को जैसे ही मैं y के सापेक्ष करूँगी तो ये पार्ट तो हम लोग का 0 होगा, y के सापेक्ष ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा -2y होगा। और यहाँ पर 2 है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का 2 और 2 कैंसिल हो गए, मतलब ये 2 माइनस 2y होगा, और 2 है तो 2 और 2 कैंसिल होके -y मिलेगा। मतलब कि u को जब मैं u को y के सापेक्ष करूँगी तो क्या मिल रहा है हम लोग का -y मिल रहा है, जो कि हम लोग का माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल v इक्वल टू वाई डेल एक्स मिला है। यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू v का वैल्यू निकालेंगे तो yx मिला है, yx मिला है, और यहाँ पे v का वैल्यू y प्लस एक्स वाई मिला है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, v का वैल्यू क्या करेंगे, v इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, वाई प्लस एक्स वाई ही होगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग का रिपीट होता है उसको एक बार लेते हैं। जैसे कि वाई एक्स यहाँ भी है, वाई एक्स या फिर एक्स वाई यहाँ भी है, तो जो चीज़ रिपीट होता है उसे हम लोग एक बार लेते हैं। यहाँ एक्स वाई रिपीट हुआ है, एक्स वाई रिपीट हुआ है, इसीलिए इसको एक बार लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या मिल गया, वाई प्लस एक्स वाई। और हम लोग एफ जेड इक्वल टू क्या जानते हैं, u प्लस आयोटा भी। एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है, u प्लस आयोटा भी। तो u हम लोग का जो है रियल पार्ट होता है, भी हम लोग का इमेजिनरी पार्ट होता है, और हमें यहाँ इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर हम लोग का इमेजिनरी पार्ट मिल गया। इमेजिनरी पार्ट भी का वैल्यू y प्लस एक्स वाई, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, अतः यही हम लोग का
सही आंसर होगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड हैं जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।